अभी इसी वक्त इन कुर्सियों को वापस लेके जाओ। मैं गद्दे बिछवा लूंगा, लेकिन मेरे मेहमान इन पे नहीं बैठेंगे। जोरिया टेंशन क्यों ले रहा है? व्हाई व्हाट फॉर? तेरे को पता है कमाल की पैकेज डील है जोरिया। 1000 कुर्सियों के साथ 100 बिग साइज टेबलें फ्री में मिल रही हैं। अगर वो 1000 टेबल भी मुझे फ्री में देंगे तब भी नहीं रखूंगा मैं। ओ जोर, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे ये कुर्सियां हैं, बाबा आदम के जमाने की कुर्सियां हैं, किसी खुदाई में निकली हैं क्या? अरे आप हंस रहे हैं। जोर तू बड़ा ही जोकिया है। और ये कोई मोहनजोदारो हड़प्पा में से थोड़ी आई है। हाँ एंटीक तो है पर इतनी पुरानी भी थोड़ी है ये। लगाने को तो मैं प्लास्टिक की लगा देता, पर जो शान इनकी आनी है, हाय हाय हाय, बात ही कुछ और है। ये कुर्सियों की हालत देखिए, स्प्रिंग निकले हुए हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? जिस जिस कुर्सी का स्प्रिंग निकला है उस पे कपड़ा डाल दो। बताओ बताओ कहाँ है स्प्रिंग? अरे चुभेंगे नहीं क्या? अरे तो चुभेगा तो सो व्हाट, उसके अंदर कपड़ा डाल देंगे, कागज ठूस देंगे, और 2-4 को चुभ भी गया तो वाई वरी, वाई व्हाट फॉर? तू टेंशन क्यों ले रहा है? तूने कुर्सियां खरीदनी थोड़ी हैं। 2-4 दिन की बात है, शादी खत्म हो जाएगी, कुर्सियां चली जाएंगी वापस। इन सोफों की हालत देखिए आपने। क्या देखिए, इसमें बैठेंगे मेरे मेहमान। जोर, वो तेरी प्रॉब्लम है बहुत, है? सुन मेरी गल सुन, यू कम नाउ, कम सिट एंड सी, लिसन, आई सिट यू सी, Correct. ओके? ठीक है? देख, अपना पल्लू संभाल तू। ओए, तू जितना हंस रहे ना आज, उतना ही जिंदगी में तेरे को रोना पड़ेगा, समझे? जा लस्सी लेके आ सबके वास्ते। दमन दमन तू बैठी क्यों? अभी तो ये कुर्सियां पहले रिपेयर के लिए जानी है। कास्ते देना सीधा। खरानी, हाँ, तो फिर यहाँ क्यों आई है? जोरावर तू कमाल की बात करता है भाई। मुझे एक बात बता, अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो हम काट के फेंक देते हैं, उसको रिपेयर कराते हैं, दोबारा यूज करते हैं, ऐसे ही दोबारा यूज करेंगे। कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप? अरे पापा आप क्यों फिक्र करते? मैं हैंडल करता हूँ ना। मैं कहता हूँ ये सारी कुर्सियां बाहर फेंकवा। क्यों फेंकवा दे? क्यों फेंकवा दे? समझ नहीं आ रहा। अंकल आप पापा सुनिए बात तो। करते कुछ मैंने किसी की बात नहीं सुननी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए। बेटा मैटर तो सेटल कर लूं पहले। पापा भाई है, आशीष है, ईशान है। वो है फुफड़ है। आप आइए, आइए तो आइए। मैं कह रहा हूँ सारी कुर्सियां फेंकवा दे। पापा पर फूफा जी अब कुर्सियां तो चेंज करनी पड़ेंगी ना। ओहो, कुर्सियां क्यों चेंज करनी पड़ेंगी? इतनी बढ़िया कुर्सियां हैं, ऐसी पैकेज डील मिलती है आजकल। भाई बताओ मिलती है? 1000 कुर्सियों के साथ 100 टेबल। यहाँ रखो यार, यहाँ लगाओ। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? आप आइए तो, बाहर इतना शोर है। बेटा ये तेरा अंकल है ना, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। He's taken over everything, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। पापा भाई है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? और बेकार में आप क्या इन चेयर्स और टेबल्स के बीच में लग गए हैं? छोड़िए ना। बेटा मुझे जाने दे, वरना वो घटिया चेयर्स लगा देगा वहाँ। पापा वो घटिया चेयर्स इंपॉर्टेंट है या मैं? आई बैठ। बोल। क्या कर रहा है? मुझे समझ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। देखिए, मुझे ये वाले पापा चाहिए। याद है स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पर हर साल आप मेरे लिए नए ड्रेसेस लाते थे, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक फंक्शन इम्पोर्टेंट था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट थी। तू तो मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी बेटा। कुछ भी बोल रहे हैं आप। पिछले 1 हफ्ते से आप आए हैं मेरे पास, बैठे भी हैं 1 सेकंड के लिए मेरे साथ। अरे बेटा बिजी रहा ना मैं। आप बिजी रहे हैं, अब शादी हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी, फिर बस आप याद करते रहना। अरे तू तो ऐसे कह रही जैसे 7 समंदर पार जा रही है कहीं। इसी शहर में तो रहेगी। लेकिन हर सुबह आपको अखबार देने कौन आएगा? मैं आ जाऊंगा अपनी बेटी के घर, उसके हाथ की चाय पीने, उस चलाया करूंगा। हाँ वो तेरी सास की बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अब आदत पड़ गई है। पापा आप
मैं सोच रही थी कि अब ईशान भी बड़ा हो गया है, आपको अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी बांट देनी चाहिए। आप बहुत टेंशन लेते हैं। नहीं बेटा, टेंशन काहे की? 3 बड़े बड़े बेटे हैं मेरे, बुढ़ापे में रोब झाड़ूंगा उन पे शान से। आपने हमेशा उन तीनों को डांटा है और मुझे कभी नहीं। मैं तो हमेशा आपका दुलार बटोरती रही। मेरा दुलार तो मेरी बेटी के साथ हमेशा रहेगा। तू चाहे जहां भी रहे। तू क्या समझती है तेरी विदाई के बाद मैं तुझे भूल जाऊंगा? कर्नल साहब, आप तो सच में बूढ़े हो गए हैं। देखा श्रद्धा, कैसे बूढ़ों की तरह इमोशनल हो रहे हैं। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रितिका कब से हम सबका वेट कर रही है डांस रिहर्सल के लिए। वैसे भी ना बुआ जी थोड़ा शगन के काम में बिजी है, तो हम सब लोगों को डांस करने का टाइम मिल जाएगा। चलिए 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 रिहर्सल कर ही लेते हैं। आइए। अरे बेटा तेरा फोन। अब नहीं मामा, मैं देखती हूँ। पता चल गया किसका फोन है? चलिए मैडम, अब हमारे साथ बात करने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। अपना टाइम ओवर। अच्छा। फिर से मैसेज। लगता है तुम्हें फिक्र नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो। सोच लो, मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हें रोक रही हूं। पागल ही हो तुम। क्या चाहती हो मुझसे? श्रद्धा बेटा, फोन पर बात हो गई हो तो रिहर्सल के लिए आ जाना। रितिका वेट कर रही है। जी मम्मा, आई। मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे वाह। सोनिया, ये किट्टू के लिए और ये उसकी सास के लिए, दोनों पे नाम लिख देना। ये लो। ये लीजिए। अरे आके बैठना, कब से इधर उधर घूम रही है। प्लीज नेवर माइंड करना। देखना, मेरा तो काम ही खत्म नहीं हो रहा। दीदी ने ना बहुत खूब तैयारी की है, 2 दिन में पूरी शॉपिंग खत्म कर दी। वो किट्टू आई थी ना, उसी ने सब कुछ करवाया। उसकी ननद ही तो उसकी होने वाली भाभी है। अरे कामनी, सोचा नहीं था कि तू इतनी मॉडर्न है, एक बच्चे की माँ को अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी हो गई। बच्चे को साथ लेके आएगी वो घर में? भगवान सबको अपनी अपनी किस्मत देता है। कुछ लोगों की किस्मत में बच्चों की शादी के बाद सिर्फ सास ससुर बनना लिखा होता है। हम दादा दादी, इसमें क्या है? वैसे जी अपनी अपनी किस्मत है। आपकी किस्मत आपको मुबारक हो जी। रामदीन, रामदीन, काम नहीं करना है तुम्हें? सारी मिठाई के डब्बे मैं ही लेकर आई हूँ। अब जाओ, जाकर बाकी के ले आओ। मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ बैठकर बातें करने का। तू जा जल्दी। शुरू करें। हाँ हाँ, अरे ढोलक बजाओ। सतबीर, जी भाभी जी। ये शरबत जरा बाहर लोगों को दे दीजिए। ओ सतबीर रुक, भाभी भाभी एक सेकंड। क्या हुआ? उसको बोलना वो बाद में करे, पहले हलवाई को दे दे, बहुत देर से वेट कर रहा है इसकी। ठीक है, दे दो मुझे। अरे जया सुन, मुझे ये बता, मेहंदी की रस्म की सारी तैयारियां हो गई? अरे क्या तैयारियां, सर में पल्लू होने की वजह से सारा तो हेयर स्टाइल बिगड़ गया मेरा, और मुझे कोई तैयारी नहीं करनी, बता दे रही हूँ। किट्टू 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 कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात सुनो, वो हलवाई मसाले मांग रहा है, जल्दी दो यार। हाँ, ये जरा रख देती, उसके बाद दे दो। अच्छा जल्दी करो। आशीष, किट्टू, अब जी जी बुआ जी, मैं शरबत दूं आपको? नहीं तो फिर कुछ खाने के लिए या मिठाई? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। रहने दे, ऐसे ही बड़ी सोहनी लगती है। अब मतलब कि मैं भी अपना निकाल दूं, समझी?
सपना तो नहीं देख रही हूँ? सारा का सारा खाना बनाना है पाम ऑयल में, और ऊपर से देसी घी का तड़का मार दूं ताकि लोगों को लगे कि सारा खाना देसी घी में ही बना है। ये कह रहा हूं, पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? Why? What for? और लोगों की सेहत? हमने कौन सा लाइफ लॉन्ग ठेका लिया है जोरिया? 2-4 दिन आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, और 2-4 का पेट खराब हो भी गया तो की फर्क पड़ता है? लस्सी दे भाई। ये तो फ्रेश है ना? हाँ जरा भाई बिल्कुल फ्रेश है। अरे ये क्या करके भूखे नहीं पता? जानिए तेन होर कोई काम नहीं है, हैं? जा अंदर 10 काम है। सॉरी बुआ जी। और ईशान तू की कर रहा है इत्थे, हैं? हमेशा ओदे नाल घुसा रहंदा है। चल काम कर। जाना अपने सगी बहन की शादी होती है तो ऐसे करता। बुआ जी, अब मैं चाय दूं आपको? कोई नहीं, चाय नहीं चाहिए मुझे। अब फिर पल्लू, मैंने रोका ना, पल्लू नहीं करना है। लिसन, अब जा और पूरे घर में जिसके भी पल्लू ओढ़ा हुआ है ना, सबके उतरवा दे, समझे? जा हरी। और उधर पीछे भी लगाओ कुर्सियां, जिनके स्प्रिंग टूटे उनको पीछे रखो, बाहर मत फेंको, लेकिन रखो। ये लो मसाले। ठीक है, थैंक यू। और भाई इधर आ। ये मसाले खाने में दबा के डालो ताकि किसी को देसी घी की कमी महसूस ही ना हो और लोग झटकारे ले लेके खाना खाएंगे। अरे सतीश, उस चेयर को सीधा कर और उसको भी कान में रुई ठोस रखी है इसके। कमबख्त कुछ सुनता ही नहीं, मसाले पे मसाले डलवा जा रहा है। अरे पापा छोड़ो ना, आप कुर्सियों का अरेंजमेंट देखो, ठीक है? अरे कुर्सियां ठीक नहीं है तो अरेंजमेंट कहाँ से दे? ये जीजा मेरी नाक कटा के रहेगा। अब छोड़ो ना यार। अरे ये खटारा, ये शर्मा जी की खटारा यहीं खड़ी है, जरा शर्मा जी को बुलाओ। अरे मैंने यहाँ खड़ी करवाई है भाई, मैंने शर्मा से डील कर ली। मैंने कहा भाई तेरा परिवार 4 दिन हमारे यहाँ खाना खा रहा है तो हमारा भी तो फायदा होना चाहिए ना कुछ। तो फिर कार किराए पे लेनी क्यों है? व्हाट फॉर? मैंने डील कर ली। मैंने कहा भाई 4 दिन के लिए कार तेरी, पेट्रोल हमारा। अरे इस खटारे से तो अच्छा है बैलगाड़ी मंगवा लेते। ये खटारा तो 2 गज नहीं चलती। अरे पर थोड़ा कुछ तो मैं क्या दिलदार भाई साहब, वो गड्डी में स्क्रैच तो नहीं लगेगी ना? शर्मा जी एक भी स्क्रैच नहीं आएगा, ये दिलदार की गारंटी है। और लग गया तो इनके घर में एक डोंगा रबड़ी भिजवाओ भाई। अरे थोड़ा ज्यादा भेज देना, मेरे घर में भी मेहमान आए हुए हैं। 2 डोंगे भिजवा दो। अपने फुफ्फड़ को संभाल ले तू, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। पापा रहने दो ना, आप प्लीज शांत रहो। शांत? I'm sorry कुना, मैं क्या करूं? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? ये नहीं हो सकता। No way। अरे बच्चों, यहाँ पर क्यों खेल कूद रहे हो बेटा? वाई व्हाट फॉर? इतना कीमती सामान पड़ा है, छूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जाओ बाहर जाके, जाओ बच्चा जाओ, कम ऑन, हरी अप, बाहर जाओ। वैसे जीजा जी खर्चा ज्यादा नहीं हो गया कुछ? ओए कुड़ी दी शादी है की ते कारेज खर्चा नहीं होएगा? हां जी थोड़ा बहुत तो नहीं है। अरे जोर कुछ समझा तो कर तू, समझा इसे अमृत। जी जी दीदी, जोर क्या करे, अब खर्चे तो होंगे ही ना। हाँ समझ बेटे गया, की शादी है। समझ गया। बड़े तल नहीं सकते। हाँ समझ गया। नमस्ते। नमस्ते। छोटी है ना, पकड़, थक गई मैं। नमस्ते जी। पता है मेरे डैड सबको बहुत हंसाते हैं। अच्छा वो कब आएंगे? आ गए। हाय डैड, मीट माय फ्रेंड्स। हाय बच्चों। जी अनु जी, जी अनु। आओ जी, ले आओ, जीता रहे, ले आओ जीता जी। रहे। बेटा इधर आना, बेटा उधर रख दो। हाँ लो जी। लो। ए आंटी का भी लेके जाओ। ए लो जी। ओए मिलनी ते कर लो हुन। ओ माय गॉड बुआ जी। हाँ अब किसी की नजर नहीं लगेगी।
लिसन, ओए बुआ जी के साथ फ्लर्ट नहीं करना है, समझे? लो श्रद्धा आ गई। देख जरा, कितनी सोहनी लग रही है। श्रद्धा, आज क्या हो गया? कुछ अधूरा सा लग रहा है। क्या हुआ? मेरा काजल फैल गया क्या? हाँ, देखिए, अब ठीक है। परफेक्ट। देखो तो सही, मेड फॉर ईच अदर है, माय गॉड। कामिनी, रस्म शुरू करो। हाँ जी मम्मी जी। क्या बात है दीदी, गिफ्ट पे गिफ्ट बटोर रहे हो। हाँ यार, सारी गिफ्ट तो लड़कियों को ही मिलती है, लड़के को क्या मिलता है? लड़की? अरे हीरो जैसी बहन दे रहे हैं आपको जीजा जी, जरा ध्यान से रहना। अगर कुछ भी गड़बड़ की तो 3-3 साल हैं आपके। चलो चलो, रस्म हो गई हो तो मेहंदी लगाना शुरू कर दे। हाँ जी, चलो। दीदी को तो मेहंदी उनकी सरवाली लगाएगी। मैं डैड का सरबाला हूँ और मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। कोई बात नहीं ध्रुव, हम तुम्हें सिखा देंगे, सिर्फ रस्म करनी होती है। ये लो। लो चिल्लो, अब बेटा बाप को मेहंदी लगाएगा। नई रस्म शुरू हो रही है, काम नहीं तेरे घर में। आंटी जी, बड़े अरमान थे ना आपकी अपनी बेटी की शादी करने के, अब देखिए क्या हो रहा है। जया, तू ना नेवर माइंड कर, लड़की वाली है ना तो थोड़ी खातिरदारी कर। चल जा, जाकर ना ठंडा ले आ। हाँ आंटी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए तो 2-4 बर्फ और डाल के लाती हूँ। हाँ, क्या बनाऊं डैड? सर्कल बना दूं? तू एक काम कर चैंप, अपनी मम्मा का ही नाम लिख ले मेरे हाथ में।
दीदी आपके नाम का टैटू बनवा रहे हैं। ये क्या टैटू वैटू? देखना, मैंने तो आपका नाम लिखना है दीदी के हाथों पे। ओए रितिका पुत्र, मेहंदी विच ऐसे नाम लिखना कि मुंडा ढूंढते ही रह जाए। वैसे पता है दीदी, कहते हैं मेहंदी जितनी अच्छी रचेगी ना, उतना ही सास का प्यार मिलेगा। सॉरी कुणाल, तुम मुश्किल में फंसने वाले हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी तो कम मुश्किल में नहीं हूं। एविक, क्या है?